नमस्कार दोस्तों। नीट की परीक्षा नजदीक है और एक बड़ा सवाल है कि सर हमारा स्कोर कैसे बढ़ाएं। इस वीडियो को देखने के बाद में डेफिनेटली आपकी इस समस्या का समाधान हो जाएगा अगर आपने वैसे वैसे किया जैसे जैसे मैंने कहा तो। मैं हूं अरुण प्रकाश गौड़ और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एक बहुत ही बेनिफिशियल चैनल है नीट और जेई वाले बच्चों के लिए। तो आपको स्कोर बढ़ाने के लिए करना क्या है? जैसे अगर आपके 650 नंबर आ रहे हैं और आप 700 करना चाहते हो, 600 आ रहे हैं और उसको 650 करना चाहते हो, 500 आ रहे हैं उसको 600 करना चाहते हो, 400 आ रहे हैं उसको 500 करना चाहते हो, आप किसी भी लेवल पे हैं, पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका और पेपर के बाद में जो एनालिसिस करने का जो प्रोसेस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग एक काम किया करो कि पहली बात तो ये कोशिश किया करो कि पेपर आपको ऑफलाइन मोड में देने हैं। आपके पास में जहां पे भी आपको किसी टेलीग्राम चैनल से कहीं पे कोई पेपर मिलता है या कोई पीडीएफ मिलती है तो सबसे पहले तो आपके जो नियरेस्ट जेरोक्स वाला जो है जहां से फोटो स्टेट होती है वहां से उसका फोटो स्टेट उसका प्रिंट आउट निकलवा के ले आओ। अब प्रिंट आउट निकलवाने के बाद में उसको पूरा टाइम देकर 3 घंटे का टाइम देकर उसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद में आंसर की चेक करो। आंसर की चेक करते समय ध्यान में रखना है कि जो जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उनके ऊपर गोला लगाते जाओ। जो जो क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं उनके ऊपर क्या लगाओगे? आप गोला लगाओगे। और गोला लगाने के बाद में आप देखोगे कि ये क्वेश्चन जो है वो कौन से चैप्टर का है और कौन से टॉपिक का है। अगर उस टॉपिक का आंसर आपका गलत हुआ है, उस टॉपिक का कोई क्वेश्चन आया और आपका आंसर गलत आ रहा है, इसका मतलब वो टॉपिक आपका क्लियर नहीं है। इमीडिएटली आप क्या करो, उन सभी टॉपिक्स की लिस्ट बना के और हर सब्जेक्ट के अंदर वो टॉपिक दोबारा से पढ़ो अच्छे से, है ना? क्योंकि अब आपके पहले पढ़े हुए तो है ही हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ज्यादा फोकस होकर उन टॉपिक्स को पढ़ो। क्योंकि आप मान के चलिए कि अगर वो टॉपिक का क्वेश्चन अभी गलत हुआ है तो उसके एग्जाम में भी गलत होने के चांसेस हैं। कि जैसे मान लीजिए आपने रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन गलत हो रहा है, आपका रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन गलत हुआ। आप देखोगे कि जब आप 3-4 पेपर दोगे तो आपको पता चलेगा कि यार रे ऑप्टिक्स में एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसका क्वेश्चन मेरा बार बार गलत हो रहा है। जैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ले लिया, इसका अंदर आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है, तो वहां पे कमजोरी है। तो जहां पे कमजोरी है ना वहीं पे वार करो। ओके, उस चीज को देखकर उस टॉपिक को बढ़िया से देखो, कूल माइंड से अच्छे से सारा फॉर्मूला सारा कंसेप्ट दोबारा से उसको रिवाइज करो। सेम ऐसा केमिस्ट्री में और सेम ऐसा बायोलॉजी के अंदर आपको करना है। मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, अगर आपने हर पेपर को इस तरह से किया और अगर आपने एग्जामिनेशन के पहले कम से कम 30 पेपर सोल्व कर लिए, 30 पेपर कम से कम सोल्व करने, आप ये मान के चलो, ये मिनिमम है। मिनिमम है 30 पेपर्स फुल सिलेबस के आपको सोल्व करने हैं। अगर आपने मेरे इस स्टाइल से कर लिया तो मेरा प्रॉमिस है आप लोगों का कि आप जिस भी लेवल पे हो और जिस लेवल तक जाना चाहते हो वहां तक आपका स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस को छोड़ना मत, ठीक है ना? हर बार गोला लगाना है, हर बार देखना है कौन सा टॉपिक के क्वेश्चन गलत हुए हैं, उस टॉपिक को बहुत ही बढ़िया से रिवाइज करना है। अपने पूरे कोर्स को तो अच्छे से रिवाइज करना है ही है, उसमें आप टाइम कम दो लेकिन उन टॉपिक्स पे ज्यादा टाइम दो जो आप जिनके क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं। खुद पे भरोसा रखो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक भी दिन खराब मत करो, एक भी सेकंड खराब मत करो। ओके, अगर आपने इस टाइम को ब्यूटीफुली यूज कर लिया ना तो बाद में खुद की पीठ थपथपाओगे और कहोगे कि वाह भाई वाह, क्या काम किया था तूने। ओके, सो टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। जीतोगे तो तुम, और तुम्हारी जीत को कोई रोक नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे साथ तुम तो हो ही हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूं।